जाओ आओ जाओ। एक लाइव और आने सुन वाले के हैं। बताओ। लाइव हो चुके हैं भाई, मालवी लाइव हो चुके हैं आप। नहीं यार अभी नहीं हुए बिकॉज हो चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। टेस्टिंग और कॉफी बड़ी गर्म है आज यूनान में। और इनमें आपने मेरा लुक के बारे में कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान जीता, मैं थोड़ा तैयार होकर आया। आप पता है क्या लग रहे हैं? क्या लग रहा है? फील्ड रिपोर्टर नहीं होते? फील्ड रिपोर्टर। हाँ, वो जी जो मेरे भाई बताइए, आज आपने पाकिस्तान का मैच देखा, आपको क्या अच्छा लगा? ये वो हरिकेन ने सबको उड़ा के रख दिया। और इस तरह का मफलर पहन के ख़ास तौर पे वो रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं, चांद नवाब टाइप। और चांद नवाब क्या था चांद नवाब का? वो था कोई मशहूर डायलॉग था उनका। खैर, वो मारता है ना, वो उसको पड़ा कुछ बोलता है ना। नवाजुद्दीन बने थे ना चांद नवाब। अपनों में ईद मनाते अल्लाह रहम हैं। करे, आज फैसल भाई ने पूरा मैच हिफ्स किया हुआ है। कौन से? ये वाला मैच जो आज पाकिस्तान जीता है पूरा देखा है इन्होंने। किसने बताया आपको? सोए नहीं है आज ये। सोए हुए तो आप भी नहीं लग रहे, लग रहा है अभी अभी नींद पूरी कर कर आ रहे हैं आप। नहीं, मैं फिर भी सोया हूँ, इनसे तो ज़्यादा ही सोया हूँ। ये तो बहुत कम सोए हैं भाई। ये सुबह तक इसीलिए बावली हो रहे थे। पहले सीरीज़ देख रहे थे, उसके बाद फिर ये मैच देख रहे थे। भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ लगा दिया आपने? भाई नहीं यार, आवाज़ नहीं आ रही यार? ये नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं फैसल भाई? आप लोग बताएं, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? भाई आवाज की ना आने की वजह क्या है ये बताओ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। हाँ, वैसे तुमने जमान खान नाम लिखा है प्रोबेबल में। जमान खान तो कहीं से नहीं है यार। यार जमान खान बड़ी अच्छी फॉर्म में होना है ना अभी। अच्छी फॉर्म में तो आप नाम लिखो 25 नंबर खुशदिल शाह, वो है फॉर्म में, तो वो चल रहा है, उसकी बातें चल रही हैं। यार वो तो चले हुए कार्टून जमान खान को इतना लेकिन उनकी बातें चल रही है ना भैया, नंबर 6 पे खिलाने के लिए। कोई T20 से निकाल के फिर आप लाके खड़ा कर दोगे उसको, खुशदिल शाह को फायदा कुछ नहीं है। हाँ, फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन टेस्टेड है। प्रोबेबल में है उसका नाम। क्या हुआ, सही हो गई आवाज? इशारा कर रहा हूँ, देखिए अपने दिमाग में लगे हो। आज आगे नहीं खुलेगी। आज ही आ गए चार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस। फैसल भाई आप ले लें। और शक्लें अच्छी लगे ना लगे आज इनकी, सोए हुए हैं। हाँ, मतलब मुसलसल जागे हुए, सोए हुए नहीं है। सोए हुए मुसलसल, मगर आपका भाई फ्रेश है। आपका भाई चाहे नींद में भी हो, सोए हुआ भी हो, आता ताज़ा दम है। हमारा भाई इतना फ्रेश है कि राना को रायना पड़ रहा था। यार अब वो देखो, वो तो है ना बालों के साथ क्या किया? तालीम। बालों का क्या हो गया मेरे? कुछ भी नहीं। इन्होंने स्ट्रेट करवाने की कोशिश की, फिर वापस पीछे करवा दिया। ऐसा लग रहा है ऐसा कि यार तो नहीं हो रहे थे। बस मैं नहा के निकला, मैंने जल्दी जल्दी ब्रश किया और ब्रश किया। ब्रश करके मैं निकला तो इट लुक गुड एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी गुड। आज तो चलिए, इसको कुछ पता ही नहीं, आज इससे बात ही नहीं करना, वैसे ही कम बात करते हैं। मतलब एक क्रिकेट का शो हो रहा है, क्रिकेट में बात नहीं, नहीं। आज क्रिकेट बात करें, कल जो प्रोग्राम होगा उसमें बात करते हैं ना यार। ओह यस, पाताल लोक चौधरी। पता लोग तो अच्छा था यार, बहुत। करते रिव्यू। करो। अभी लोग आए थे ना, लोगों से पूछते थे यार। Arrow 13. These ranked earners will surely destroy Babar Azam's career and Pakistan cricket for sure. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये मशवरा देने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से? ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया से ही है। अगर ये इंडिया से हैं तो इनके लिए जवाब कुछ और होगा, और अगर ये पाकिस्तान से हैं तो इनके लिए जवाब कुछ और होगा। इंटरेस्टिंग, बताओ, वैसे बताओ, दोनों जवाब बताओ। अगर ये पाकिस्तान से हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एरो 13, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बाबर आजम वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बहुत मनफी असर पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का मैच हम जीत तो गए, तकरीबन 100 रन से ज़्यादा से हम मैच जीत गए, मगर कितने रिकॉर्ड्स इस मैच में बन गए। वेस्ट इंडीज़ की तारीख में आज से 113 साल तारीख का रिकॉर्ड टूटा है कि ऐसा विकेट हमने तैयार किया कि जिसके ऊपर स्पिनर्स उन्होंने अटैक कराया। 113 साल तारीख वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की फैसल, जो माने जाने जाते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, हमने ऐसा विकेट उनको पेश किया कि उन्होंने कहा भाई गलती हो गई। ये अभी तक जो जवाब चल रहा है वो माफ़ कर दो। पाकिस्तान फैन के लिए चल रहा है। आपने बोला अगर आप पाकिस्तानी हो तो मेरा ये जवाब है इंडिया, तो अभी तक तो पाकिस्तान। ये जो है ना विकेट्स बनाना, ठीक है, ये हमारे लिए सही नहीं है। इंडियन। तो नहीं। इंडियन मेरे दोस्त, तुमने ये बात की भी कैसे मेरे भाई?
इंसान को पहले जब एक उंगली ऐसे करते ना तो देखना चाहिए कि 4 उंगलियां उसकी यार देखो हर आदमी नेगेटिव बात नहीं कर रहा होता यार देखो वो तुम्हारे लिए आप सिर्फ- ये बात जब करो रुक जाओ, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात आप ये बात करते बच्चे जब लोगो जब आप ये नहीं करते आपकी यार खुद ऐसी विकेट्स बनती है यार। कह ही नहीं रहा ओ भाई, बाबर आजम का अगर कैरियर तू- कैसे खराब हो जाएगा? अगर दूसरा गटर में कूद रहा है तो आप भी कूदोगे नहीं, वो ये आपसे कहना चाह रहा है कि यार आप इस करने से आपका नुकसान है ये अगर मगर गटर में एक शख्स बैठा हुआ कह रहा है आपसे गुजरते हुए भाई जरा कपड़े तो साफ पहनो, आप उसे क्या कहोगे? अबे तू खुद तो गटर में पड़ा हुआ है, वो कह मुझे रहा है कह रहा है कपड़े साफ पहनो, क्या बात है? अबे खुद तो पहले पलीत सही हो जा। तो आपको कह रहा है एक आदमी तुम्हें अच्छी बात कर तुम नहीं भाई- तुम अपने आप को सही करो फिर मैं अच्छा ही कहूंगा। आप कहते हैं अच्छे किसी को जब लगोगे सही, अब आप है ना मैं आपको सिगरेट छोड़ दो यार मैं आपसे कहता हूँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए गलत बात है तो सही। आप कहोगे नहीं आप पहले आप छोड़ो मैं कहूंगा मुंह में तो तूने खुद सिगार लगाया हुआ है, मुझे तू सिगरेट छोड़ने की यही मंजूरी दे समझाना रहा है। चाह रहा हूं मैं आपको तो अच्छी बात समझा रहा हूँ ना नहीं मुझे नहीं समझा भाई अच्छी बात, हमें नहीं समझा ऐसी अच्छी बात। आप पहले यार, खुद सही आप- निकले थे। अगर बंदा पाकिस्तान से है तो भाई हमने 113 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, अगर बंदा इंडिया से तो तुमने की क्या, ये ऐसे बात की कैसे? ये 2 जवाब है आपके, मुझे तो ये समझ आया। हाँ मैं एग्री नहीं कर रहा आपके ये 2 जवाब हैं भाई, उसने जो सवाल किया उसका तो जवाब ही नहीं है इन दोनों में। बाबर आजम के करियर की बात हो रही है, विकेट की बात हो रही है, आप पता नहीं क्या जवाब दे रहे हो। आपने टोपी लगाई भी, आप समझदारी की बात करेंगे तो आप देते हैं। नहीं मैं तो आपसे आप नहीं जवाब दे रहे हो और कुछ नहीं है आपके पास। मैंने तो उनको बता दिया कि वो ये बात जब करते हुए अच्छे लगे जब खुद ऐसी विकेट्स ना बनाते हो। और अगर तो पाकिस्तानी भी फैन है होगा किसी की कैल पॉली हाँ वो नाम है। यार बात सुने, मुझे लगा कोल्ड प्ले की है पहले मैंने देखा ओ मैंने आर यू अ कोल्डप्ले फैन? Yes, die hard. डाई हार्ड फैन। डाई हार्ट Coldplay में आई हैव नेवर सीन हिम दो। हाँ, ये आजकल जब वो सोशल मीडिया पे देखते हो ना उसकी टिकट्स के लिए इतनी मांग बढ़ती जा रही है तो हम भी फैन हो गए। जमाने में कौन सा गाना होता था वो? तुम तो नए नए गानों के नाम याद करते थे ना वो तो काफी लोग कहते हैं वो वाला गाना लगा दो वो लगा दे यार, फिर टिंग 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 लगा दे, टिंग 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 वो लगा दे, कद्दू वो लगा दे ये ऐसे लगा दे तो हम तो नहीं यार एरो 13 आप जो भी हैं, मुझे तो खैर आपको जवाब देने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से हैं, ना ही मेरे ख्याल से फैसल भाई को ज़रूरत है कि ये इस तरह के सवाल पे हम ये पूछे कि आप कहाँ से हैं। आपका कंसर्न सही है, किसी भी बैट्समैन के लिए इस तरह की विकेट्स बहुत मुश्किल होती हैं। एज अ बैटिंग कैप्टन ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल है कि हम ऐसी पिच बनाएं, तो ये बड़ी कुर्बानी की बात होती है कि बैट्समैन आपके राज़ी हो जाएं ये पिच बनाने के लिए जहाँ उनको पता हो उनके रन्स भी नहीं आने। दूसरी बात ये कि 2 बॉलर्स नहीं, अबरार के साथ भी हमने 5 विकेट अबरार ने लिए, 6 नुमान ने लिए और मेरे ख्याल से 9 विकेट साजिद खान ने लिए, तो 20 विकेटें 3 बॉलर्स ने लिए, तो आपकी 2 बॉलर्स वाली बात गलत है। सही है। नहीं, ठीक है। बात ये जो आप बात करो ना ये जैसे हुनैन भाई कह रहे हैं कि बात बिल्कुल सही है, हम माज भाई को भी यही समझाना चाह रहे हैं आप रिकॉर्ड तोड़ते रहो। उसने बात की कि अगर वो बाबर आजम फैन है, वो उसको फिक्र है कि यार इस तरह तो बाबर आजम करियर खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरह की विकेटें बनाओगे। तो जवाब दो, जवाब ये दो। इंडिया की बुराई इंडिया नहीं, करता बुराई- है। बुराई नहीं कर रहा मैं। इंडिया करता है ओ भाई इंडियन मैं तो बुराई किसी की नहीं कर रहा। इंडियन तो आज की रात गाना भी बना रहा है तो हाँ। आप भी बनाने लगोगे क्या? ये क्या बात? माज भाई बाबर आजम फैन, नहीं ना जो आज माज भाई करे। बाबर आजम फैन कहीं पे भी हो सकता है, बाबर आजम फैन दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, या सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा? नहीं, यार क्रिकेट का फैन तो कहीं तो आपका फिर ये बोलना बेकार है ना कि पाकिस्तान के हो तो ये जवाब है, इंडिया के हो तो यानी इंडिया से जो है वो हसद करने ही आएगा। नहीं ना बाबा, ये बात नहीं है मेरा गुड्डा, जो- बात ये है जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिख रहा होता है। ऐसा हम देखो हमें नहीं दिख रहा, हमने हसद नहीं लिया, हमने उसको सही बात तुम्हें देखो कुड़न है। तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि बाबर आजम अगर मुश्किल विकेटों पे खेलेगा, तुम्हें अगर टफ ट्रेनिंग कराई जाएगी तो तुम कमजोर हो जाओगे या मजबूत होगे? मजबूत हो जाओगे। मजबूत हो जाओगे। बाबर आजम को खतरनाक विकेटों पे खिलाया जाएगा तो वो कमजोर होगा मजबूत होगा? मजबूत होगा मेरे दोस्त। तो इस तरह कैरियर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो टेस्टेड, उसको टेस्ट किया आपने जाएगा, वो टेस्ट होगा। आपने मेरी ट्रेनिंग की बात की ना, हाँ। तो ट्रेनिंग में जो है ना, ट्रेनिंग में ग्राउंड में नहीं करता, ट्रेनिंग में करता आउटसाइड द ग्राउंड। सही है। वहाँ ट्रेनिंग करूंगा, वहाँ आके मैं परफॉर्मेंस दूंगा। सही है। सही है। तो जब परफॉर्मेंस का वक्त आया तो आपको मिली 4 बॉलें खेलने को, तो मैं मजबूत हूँ कमजोर हूँ? अरे तो भाई अब आप जवाब दो ना। हमने तो मजबूत हूँ कमजोर हूँ? मुझे ट्रेनिंग में 10 सबक हासिल करूंगा कि मेरे साथ मैदान में ये हुआ, सवाल देखो, तुमने- मुझे उसने धोबी तुमने पार का दाव सवाल लगाया। पूछा, मैंने तुम्हें जवाब सीधा सीधा दिया। भाई तो देखो। अपने तरफ से ये किसी घड़ी पहन के आ गए तुम। ये दूसरी घड़ी भाई, मेरी घड़ी चार्ज नहीं थी। सर इंडिया से कंपेयर कर रहे हो तो जवाब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी जीत रहा है, वाकई सेना में? भी परफॉर्म कर रहा है, भाई की घड़ी? पाकिस्तान नहीं जीत रहा। मतलब मस्जिद वाले भाई की या घर वाले भाई मेरे भाई की? आपकी बात सही है, पॉइंट व्यू कंपैरिजन की बात अच्छा। नहीं है, आपका पॉइंट व्यू सही था। अगर बाबर आजम के फेवर में होते हुए बात करो कि यार उसकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एप्पल। ये वो बात मुझे तो कुछ भी बोल दे, मैं मान लूंगा। हाँ भाई, क्या फरमाया तुमने, क्या ज्ञान बांटा तुमने? मैं आपसे कह रहा था कि जब आपको ट्रेनिंग में मैं 5 पुलअप लगाता हूँ, मैं 2 लगा के खड़ा हूँ, मैं मजबूत हूँ कमजोर हूँ? कमजोर हो जाओगे। चलो भाई,
एट लास्ट अपनी ट्रेनिंग की भी मशहूरी करी थी इन्होंने कि ट्रेनिंग कर वहाँ पुलअप बोला पुलअप पुशअप नहीं पुलअप। मैं तो मैं डालूंगा अपनी ट्रेनिंग की, आई विल डू दिस के बड़ा सा पेट लेके आपको नजर नहीं आएगा पेट हल्के करके। तो जी खैर पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, कुछ रिकॉर्ड हुनैन भाई बताएंगे, कुछ मैं बता देता हूँ जो मुझे मालूम है। जो हुरिकेन था जिसने अबे हुरिकन विक्रम वॉरिकन नाम है उसका, तू वॉरियर बोल दे यार, तू हुरिकन बोल दिया तुमने। हुरिकेन क्योंकि वो जैसे हरिकेन आता है ना, अच्छा तो वो हुरिकेन वहां से लाया। ओहो सही सही। क्योंकि उसने पाकिस्तान के आज सुबह आते ही 7 खिलाड़ी आउट करे और पाकिस्तान कैंप के अंदर हरिकेन ले आया। ठीक है, तो हरिकेन ने जो काम किया है, जो उसने 7 विकेट्स ली एक इनिंग में, आज नहीं लिए उसने 7 विकेट, आज तो 5 लिए केवल, 2 कल ली थी उसने। दिस इज द 3rd बेस्ट बॉलिंग फिगर बाय एनी विजिटिंग प्लेयर। नंबर 1 पे ग्रेट कपिल देव आते हैं जिन्होंने 1983 की सीरीज में 8 विकेट ली थी, 45 रन देके पाकिस्तान की, मगर वो टेस्ट मैच इंडिया जीत नहीं सका था, बट उन्होंने 8 विकेट लिए थे, 45 इफ आई एम नॉट रॉन्ग रन देके। उसके बाद एक और श्रीलंकन बॉलर है उसने, और अब ये कोई 40 साल बाद ये रिकॉर्ड कोई बॉलर तोड़ सका है, विजिटिंग बॉलर जिसने 7 खिलाड़ी आउट किया वेस्ट इंडीज का। एक बार हमारी बात प्रूव हो गई ना, फिर क्या आप मुश्किल विकेट बना रहे हो तो आपके प्लेयर्स की क्या हालत होती है कि दूसरे बंदे आगे परफॉर्म करते जा रहे हैं। यार वो तो सही कह रहे हो, मगर कुछ गंदे शॉट्स भी खेले। खैर मैच हम जीते। हाईलाइट थी मेरे लिए आज सलमान अली आगा का कैच, जो भाई उसने जवान ने कैच लिया और फिर जो उसने वो रिएक्शन शो किया, दैट वाज अ पीस ऑफ केक से याद आया कसर शरीफ पे रश लगा हुआ है यार। यहाँ पे चक्कर कुछ हुआ है, असर शरीफ पे कोई मैडम है जो केक बनाती हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक केक है, कोई मिठाई बनाती हैं या कुछ करती हैं, वो बिक रहा है यहाँ पे। वो बिक रहा है। हुनैन भाई आपने देखा, ट्राई किया? नहीं यार नहीं मैंने खाया नहीं। ये रश जबरदस्ती, मुझे लगा फ्री बट रहा है कुछ। अरे भाई पहली दफा तो मैं समझा हुनैन भाई कोई वारदात हो गई, जरा सा ये आउट ऑफ द टॉपिक बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगा कि वारदात हो गई, कुछ जो रश हो जाता है रोड पे, रश हो जाता है वारदात। तो मैं रुका, मैंने कहा नहीं यार कुछ और चक्कर है, मैं निकल गया क्योंकि देर हो रहा था, स्टूडियो आना था। फिर जब मैं अगले दिन फिर आने लगा, फिर वही रश। मैंने कहा उस्ताद जैसा रश है ना, ये शायद दुकान बंद करते हुए लंगर खिलाता है, लंगर वंगर बट रहा है। मैंने कहा ये उस्ताद लंगर का चक्कर है। फिर कल हमारे कज़न आए, वो भी इधर ही रहते हैं, वो कह लेंगे भाई वो वहाँ पे जो है ना 3 मिल्क केक बिक रहा है, और वो ऐसा फाड़ू किस्म का चल रहा है, और वहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर ने आके वीडियो बना दी, और वो और इस वक्त जो है ना कुछ नहीं होना है, इनको 60-70 लोग दुकान के अंदर। 3 मिल्क केक है जो वो बना रहा है, बना रही हैं अगर आप लोगों ने 3 मिल्क केक खाया तो आप भी हमें बताइए यार। ये तो हम लेके भी गए थे एक दफ़ा, हम हदीद गए थे, लेके नहीं गए थे साहब के घर जब गए थे, हमने तो वहाँ से लिया था। अच्छा ये कह रहा है भाई दुबई टाइम से आ जाना हारने के लिए, और अगर तुम्हें मुंह की खानी पड़ गई तो फिर क्या होगा? इनका नाम तो पढ़ लो, इनका नाम तो पढ़ लो। इनका नाम है हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा। ठीक है शर्मा साहब, हम आ जाएंगे आप रोहित शर्मा के साथ मैच खेलने के लिए, फिर आप भी मैच के बाद ज़रूर आना, सही है ना? कमेंट करने। ये हुनैन भाई ने बंद लफ्जों में तुम्हें चेतावनी दे दी है। नहीं मुझे नहीं पता ना, मैं हमें क्या पता मैच में क्या होगा। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, स्क्वाड जो बनाई है ये जब आपको लग रहा है हुनैन भाई, ये जब ओवर कॉन्फिडेंट आते हैं मज़ा आता है ना, उस टाइम पे ही मज़ा आता है। जब 2017 का जो सेमीफाइनल ये जीत के बांग्लादेश से आए थे, हम इंग्लैंड से जीत के फाइनल में गए थे, तो उस वक्त का जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको याद होगा किसी एक पार्क में बैठे हुए थे सौरव गंगुली और हरभजन सिंह, उनका इंटरव्यू चल रहा था, इतने सीनियर प्लेयर्स, वो बोल रहे थे कोई चांस ही नहीं है पाकिस्तान का फाइनल में। मतलब जब ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट आते हैं ना, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट ये दूसरी दफ़ा आए 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो ये विन मशीन बने हुए थे, कोई हरा ही नहीं सकता। मैं भी कह रहा था यही जीतेंगे, लेकिन आप फाइनल में जाके फाइनल की तैयारी करते हो ना, आप मैच से पहले डिसाइड कर लो कि हम तो सारे मैच जीते हुए आए, हमने ऑस्ट्रेलिया को राउंड मैच हराया, हम ये भी हरा देंगे, तो फिर आप वैसे ही है कि आप वो टाइटैनिक वाला गुरूर हो गया और टकरा गए आप आइसबर्ग से, फिर डूब जाओ। तो भाई मैच से पहले ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैच होने दो। आप लोग को दुबई में दावत दे रहे हैं, दुबई आ जाना, हारने की बात की, पहले उसने बुलाया आपको कि दुबई टाइम से आ जाना, उसके घर में बुलाया कैसे? टिकट भेजा, बोला इनवाइट कर रहा है आपको, इनवाइट कर रहा है वो, आप आए टिकट लेके आए, खुद लेके जाए, बाद में कह दुबई आ जाना टाइम से, हारने के लिए आपने खुद उसने ऐड कर दी, तो बुला आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है जो ये 23 फरवरी को जो मैच है, 23 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई, क्या लग रहा है तुम्हें? इंडिया ने तो स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो उससे क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है क्या होने वाला है? मैंने कहा ना, शाइन इज द जो है ना वो मेजर फैक्टर है। शाइन अगर परफॉर्म कर गया ऊपर से, तो ये
इंडिया देखना हार जाएगा। नहीं तो वो नीचे चौथे नंबर पे मैंने मशवरा दिया है ना कि जो इनिंग एंकर कर रहा है टैप करके सिंगल वो आ जाएगा, वो रोक के टैप करके सिंगल करके टीम को बचा लेगा। मुश्किल है भाई, मुश्किल है। रोनैन भाई यार मेरा ख्याल तो ये जो फैसल भाई ने बात की ना, इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग, जो हमेशा से ये जो एक वो बना हुआ है मुकाबला, उसमें तो पाकिस्तान के पास एक ही चांस है कि ऊपर से आपने विकेट ली, और जैसे शाहीन की इन्होंने बात की है वही सबसे ज़्यादा लग रहा है कि पोटेंशियल के उसी कैपेबिलिटी है कि वो ले सकता है विकेट्स ऊपर, और आपने ली तो फिर चांस बनेगा। आपने ओपनिंग 10 ओवर में विकेट नहीं ली तो फिर आपका उनका टॉप 4 को डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक चांस है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच, अब जो बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं ना, वो इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग पे नहीं, पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग पे डिसाइड होते हैं। अब जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है और इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है, वहाँ डिसाइड होते हैं असल में मैच। क्योंकि आप कहते हो कि दोनों का वो वीक पॉइंट्स हैं, इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैच वहाँ डिसाइड होता है। और वहाँ पे अगर आप देखो तो जिस तरह का इंडिया का बॉलिंग अटैक जो इंडिया ने अभी बनाया है, बुमराह, शामी, अर्शदीप, कुलदीप, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। अगर ये चारों उतरते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुमराह तो अपना बदला लेने आएगा 2017 का फ़खर ज़मान से। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमने फ़खर ज़मान को सामने ही नहीं करा, फ़खर ज़मान को नहीं खिलाओगे तो फिर आप भूल जाओ। तो फिर आप जा क्यों रहे हो? आपके पास टाइम कंफर्म नहीं है, आप बोल रहे हैं फ़खर ज़मान को भी नहीं अगर खिलाते। इमामुल हक, तो इमामुल हक और क्या, इमामुल हक के साथ दूसरा कौन? शान मसूद को भेजोगे? अब्दुल्ला शफीक को? अब्दुल्ला शफीक तो खैर बैकअप ओपनर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो होना चाहिए। स्क्वाड अनाउंस होगी तो पता चलेगा। रैन भाई अभी आज के मैच पे आपको कोई बात करनी है? जो पाकिस्तान ये मैच जीता है अपना 100 कितने रन से जीता है? 127 रन से जी। आप इसमें कोई बात करना चाहते हैं या आप ऐसे ही लो टोन में रहेंगे और बहुत डिसेंट रहेंगे कि हम जीत गए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क नहीं पड़ता भाई, विनिंग फार्मूला बना लिया पाकिस्तान ने, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल कामयाब है अपने घर में। तो अब इस तरह से नेक्स्ट जब आपका WTC साइकिल के मैचेस शुरू होंगे तो वहाँ पे आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि आप घर में आप कोई मैच ना हारो। आप एग्री कर रहे हो इस बात से? हाँ एग्री करो, मगर इससे आप लॉन्ग टर्म गोल नहीं है आपका। ये आप शॉर्ट टर्म गोल पे अगर चलते रहोगे इस तरह कि आप घर में जीतते रहो तो आप अपने बाहर को लड़का परफॉर्म ही नहीं कर सके। ग्राउंड में उसको खेलना ही नहीं आ रहा है। यार कितने रन बनाए आपने? 200 समथिंग बनाए। पहले मैच हो रहा है, क्या हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। वैसे देखो भाई आज का रिकॉर्ड जो बना है 1064 बॉल्स हुई हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान विनर है। ये रिकॉर्ड बना 2025 का। इसके बाद पहला रिकॉर्ड था 1080 बॉलों का 1990 का। सही है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ही था, सेकंड टेस्ट फैसलाबाद में हुआ था। तीसरा रिकॉर्ड था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो भी कम बॉलें हुई थी 1136 बॉल्स। फिर 1183 पाकिस्तान बांग्लादेश 2001 में हुआ है, और 2024 में हुआ है वही ये जो अभी पिछला हुआ है इंग्लैंड के साथ 1233 बॉल्स। सही। यार इसमें आप प्लेयर कैसे डेवलप करोगे मुझे तो समझ नहीं आ रही बात। आप बताओ ना आप क्या कहना। यार देखो फैसल भाई, अभी आपका जो साउथ अफ्रीका में जो मैच हुआ था लास्ट, वो और यही दो लास्ट मैच हुए ना, उस मैच में साउथ अफ्रीका से एक डबल सेंचुरी लगती है, 2 सेंचुरीज लगती हैं, और आपकी तरफ से दोनों इनिंग्स में, मैं एक इनिंग में साउथ अफ्रीका की बता रहा हूँ 3 सेंचुरी, और आपकी तरफ से दोनों इनिंग में 1 सेंचुरी लगती है शान मसूद की। ठीक है, तो आप बाहर तो परफॉर्म वैसे ही नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यार यहाँ पे आप ऐसी विकेट बनाओगे तो बाहर जाके परफॉर्म नहीं करोगे, ये शॉर्ट टर्म है भाई। यहाँ का आप तो घर पे आ रहे थे पुरानी प्लानिंग से, पुरानी विकेट से, तो आप यहाँ पे जीत रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि अनप्लेबल विकेट्स हैं। 3 हाफ सेंचुरीज आई हैं इस मैच में। सऊद शकील ने पहले इनिंग में, सऊद और रिजवान की 80 और 70 रन, और दूसरी इनिंग में 52 रन। तो भाई प्लेबल तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, आपको स्किल्स दिखानी है स्पिन खेलने के लिए। मेरा पॉइंट ये है कि आपके प्लेयर का जब टेम्परमेंट ही नहीं दे रहे उसको, जब साउथ अफ्रीका पिचों पे खड़े होके 2 डबल सेंचुरी मार सकते हो तो आपकी 1 सेंचुरी तो आ सकती थी। ये आपके शान मसूद जब 150 बनाए, दैट मींस वो प्लेबल विकेट थी। वो बिल्कुल मतलब प्लेसेड विकेट थी, पाटा विकेट थी भाई। विकेट थी, और आपके प्लेयर का टेम्परमेंट ही नहीं है कि वो खड़ा हो विकेट पे, तो आपने हाल देख लिया। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपको मैं नहीं कह रहा पुरानी वाली विकेट हो जो बाबर आजम के सिर रन आ रहा हो, ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट दोनों टीमों के लिए हो, उनकी क्रिकेट पोटेंशियल नजर आना चाहिए, बॉलर पोटेंशियल, बैटिंग पोटेंशियल नजर आना चाहिए। आपने बिल्कुल ही विकेट पोटेंशियल में मैच बनाया हुआ है कि बंदे की कोई डेवलपमेंट ही ना हो। यार मैं जितनी ODI क्रिकेट और ये देखता हूँ ना, अब उसमें हमेशा जो है ना बैट के सपोर्ट में होती है गेम। अब ये टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, अब अगर बॉल के सपोर्ट में थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो मुझे तो मज़ा आता है भाई ये देखने में।
अब आपका क्या कहना है ये अब आप बता दो, हम दोनों ने तो बोल दिया, अब आप बता दो आप क्या कह रहे हो। नहीं भाई देखो, अब आपने जितना एडवांस और फास्ट क्रिकेट हो गई है ना, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगले साइकिल की तैयारी करनी चाहिए और उसमें विकेट ऐसे तैयार करने चाहिए कि आप अपने होम पे एक भी मैच नहीं हारो। पहला टारगेट तो ये होना चाहिए। दूसरा टारगेट, आपको कोई ऐसी डोमेस्टिक के अंदर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए फैसल साहब के जिसके अंदर आपके फास्ट बॉलर ठंडे ना हो, आपके सारे डोमेस्टिक आपके इंटरनेशनल सारे टूर्स के ऊपर जो है ना आपके फास्ट बॉलर्स गर्म रहें और वो आके जो है ना दिखाएं। होम के अंदर होम कंडीशंस का एडवांटेज आप उठाओ, और अगर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल नहीं चल रहा हो तो फिर आप कि मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर प्लेयर आप प्रोड्यूस करोगे। मगर जब ये इन्होंने इसको टूर्नामेंट और इसकी शक्ल दे दिया ना, तो हर कोई वो टारगेट एक सेट कर दिया, वो अचीव करने के लिए आप कुछ भी करोगे। नहीं, फिर आप बच्चों को लड़कों को काउंटी खिलाओ। अगर आपने डेवलप करना है, बैट्समैन डेवलप करना है तो, और बॉलर भी, नॉट ओनली बैट्समैन, हाँ। फास्ट बॉलर भी अगर आपने डेवलप करना है, आपने दोनों के लिए काउंटी आपने फिर मस्त करनी पड़ेगी कि भाई आप ये खेलें। हाँ, बात सही है तुम्हारी, बात सही है। इन विकेटों पे आप मतलब फास्ट बॉलर पाकिस्तान एक खिला रहा हो, सुबह एक ओवर नहीं दे रहा, ये देखें आप, मतलब Well done. हाँ। और वो लोग कह रहे हैं, लोग ये जो बात वो कर रहे हैं ना कि जब आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, अब आप सिरे पे नहीं भी रहोगे तो फास्ट बॉलर जाहिर है बंदा हर बॉलर स्पिनर बनना चाहेगा। और जब आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट आएगा जो आप टेस्ट मैच से अच्छा क्रीम निकाल सकते हो, अब आप सवाल आपने बिल्कुल अच्छा छोड़ा हुआ है, मुझे बताओ आप साजिद खान को चैंपियंस ट्रॉफी खिलाओगे? यार मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए। आपके 3 स्पिनर तो होने चाहिए। जो सुनने में आया अबरार और सुफियान मुकीम है 2 स्पिनर्स, तो उनके साथ तीसरा साजिद खान ज़रूर होना चाहिए। तो रणबीर फिर 15 का स्क्वाड आप बना रहे हो ना, अगर आप साजिद खान को भी ले रहे हो, सुफियान मुकीम को भी ले रहे हो, अबरार को भी ले रहे हो, ये 3 तो ये हो गए, नसीम, शाहीन, हारिस। अच्छा एक सेकंड, स्क्वाड पे आते हैं। वो एरो 13 ने लास्ट कमेंट बहुत अच्छा किया, जब हमने कहा ना कि घर पे भी आप कोई मैच ना हारो अगर आप इस तरह की विकेट्स बना रहे हो तो उस पर उन्होंने कहा जस्ट वेट फॉर श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड इन नेक्स्ट WTC साइकिल। मतलब जब वो यहाँ आएंगे तो उन दोनों के पास स्पिन अटैक अच्छा है ना, सैंटनर, मतलब जो इनके साथ हुआ है वो ये कह रहे हैं बस जो खुद पे गुजरी है वो ज़्यादा तकलीफ देती है, तो वो इस वजह से उनको ज़्यादा वो हो रहा है कि जब यहाँ आएगा सामने वाले की लाचारगी और है ना हार देख के इंसान को सीखना चाहिए। तो इसमें हंसने की क्या बात है भाई? नहीं हंसने की बात नहीं ना, हम भी तो अच्छी बात ही कर रहे हैं, उसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। लाचारगी और क्या कि वो ये कह रहा है कि वहाँ यहाँ आके आपने स्पिन बना लिया कि भाई आपके स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं और वहाँ न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले आके आपको हरा के चले गए, फिर आप बोलोगे यार ये प्लान भी फेल हो गया। वो ये बात कर रहा है। से सीखते हो ना यार, तो मैंने वही बात की है कि अगर कोई इंसान जो है समझो बहुत बुरी हालत में है, बहुत लाचार है, बेचारा हुआ है, गरीब है, मिस्कीन है, जो भी है, लंगड़ा है, लूला, जो भी उसके साथ मसला है, अगर आपने उसको एक गलत हरकत कर दी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लंगड़ा है और वो ट्रेन के साथ रेस लगा रहा था, ट्रेन को क्रॉस कर रहा था और आपको भी ये शौक है, तो आप सबक सीख लोगे नहीं यार ये नहीं करना वरना लंगड़ा हो जाऊंगा। ठीक है ना? कोई लाचार है, सही है, कोई मजदूर है, कोई मतलब आप सीखते हो दूसरे को देख के, मेरा कहने का मकसद ये है। तो आप बाबर विराट कोहली को देख के सीख रहे हैं, बाबर विराट कोहली को देख के क्या सीख रहे हैं? क्या स्लिप पे कैच कैसे देने? ये अजीब जो है, कोई अजीब फजूल बात लेकर आया है, बत्ती देने वाली है। विराट कोहली वो बाबर आजम खुद कई दफ़ा बोल चुके हैं। बाबर आजम विराट कोहली से कि स्लिप पे कैच कैसे देने 8 दफ़ा। बाबर आजम अभी तो रिसेंटली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पहले बाबर आजम बोल चुके हैं कि भाई वो तो लेजेंड हैं। दूसरे को देख के सीखता है ना आदमी, दूसरे की गलती देख के सीखता है, तो बाबर आजम स्लिप आउट नहीं हो रहे ना, ये नहीं हो रहे। हाँ ये बात है, ये सही बात है कि आप गलत चीज़ नहीं कॉपी करो, पता चला आप गलत 2 टीम्स बना लो, होम प्लस अवे। यार ये इसने मजाक में बात की है, लेकिन मुझे तो ये बात अच्छी लग रही है कि होम प्लस अवे 2 टीम होनी चाहिए। टीम्स नहीं, बॉलर्स बनेंगे, 2 पूल बनेगा बॉलर्स का। नहीं, आपका जैसे सऊद शकील है, मैं बार बार कहता हूँ सऊद शकील है, वो अवे कंडीशन में खेल ही नहीं पाता, तो आप 2 टीम बना लो, उसमें सऊद शकील को पाकिस्तान में जब मैच हो तब खिलाओ, बाहर कोई दूसरे प्लेयर लेके जाओ आप, अगर वो नहीं नेक्स्ट टूर में भी परफॉर्म नहीं करता तो होम और अवे टीम। इसने तो बिल्कुल मजाक में बात की है, लेकिन मुझे तो सही लग रही है कि भाई ये होना चाहिए। और ये नहीं अभी ये सीखने की बात कर रहे थे, मेरे सामने भी एक चीज़ आई, वो ये जो मिस्टर वीके हैं, इनके 30 डिसमिसल्स आए, लास्ट 30 डिसमिसल्स इन ऑस्ट्रेलिया। रणबीर जरा आप सुनेंगे ना वो 30 डिसमिसल क्या हैं, तो ये जिस दिन BGT खत्म हुई थी ना उसके एक दिन पहले से चल रहा है। हाँ, और इसमें हुआ क्या, और अभी आज भी मैंने एक और चीज़ देखी, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। जो सिर्फ लास्ट इनका जो 30वां था ना वो बोल्ड था, उसके बाद कॉट और बीच में आएगा रन आउट, और फिर कोट जैसे कोट करते ना वो कबूतर को और मुर्गे को दाना डालने के लिए। ब्रायन लारा खेलते थे ना,
कट 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 बटन दबाने से पहले ला गया। चक्का 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 चक्का। तो ये उस तरह से बोल्ड और कॉट, यानी कि 30 दफा में से एक दफा बोल्ड और एक दफा रन आउट और 28 मर्तबा कैच अच्छा, तो बिहाइंड द विकेट्स, सही है। नेक्स्ट टू द विकेट, पॉइंट, फाइन, ये हाल है इनका। और अभी आप जो बात कर रहे थे बीजीटी की, बीजीटी खत्म हो गई है। अभी अपने गमों को और उसको साफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो ब्रिस्बेन का टेस्ट निकाल के लेकर आए जा रहे हैं बार बार, ऋषभ पंत वाला। उस पर स्टोरी बन रही है, ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच एवर। अब आप ये देखो अपनी छोटी सी चीज़ को कैसा चिंगम की माफिक खींचेंगे, लंबा करेंगे ये, उस ब्रिस्बेन टेस्ट मैच को ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम जो है ना ये करार देने वाले हैं। भाई अगर ये भूल गया ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज माज भाई, अगर ये छोटी सी चीज़ है तो आपने कब जीता है लास्ट ब्रिस्बेन टेस्ट, ये भी बता दो। छोटी सी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ नहीं, मान ली तुम्हारी बात, अभी हार मगर करो। ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम हो गया ये। 3 विकेट से तुम मैच जीते हो, 4 विकेट से। तुम्हारी आंखों पे अकल के पर्दे पड़े में, तुम्हें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं याद, 19 रन 4 विकेटें बाकी हैं, सकीन आगे बर्बाद कर दिया। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच नहीं याद, लास्ट विकेट है, रन चाहिए कितने, ब्रायन लारा खड़ा है, मैच जिता रहा है, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहे हैं, तुम्हें वो टेस्ट मैचेस नहीं याद। तुम्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तुम्हें एशेस का वो टेस्ट मैच नहीं याद, 50 रन चाहिए, ब्रैडली और कैस्ट्रोविच खड़े हो गए, वो जब 2 रन चाहिए वो कॉट बिहाइंड हो गया, वो ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच नहीं है। स्टोक्स यहाँ पे 100 रन चाहिए, खड़ा हुआ है और एशेस का मैच जिता रहा है, वो ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच नहीं है। ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच है तो ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच है, जहां पे ऋषभ पंत ने आखिर के अंदर 125 रन बना दिए लास्ट सेशन में और मैच तुम 3 विकेटों से जीत गए, वो ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम हो जाएगा। 2 जवाब है इसके। एक तो आप खुद एग्जाम्पल दे रहे हो कि 50 रन बना दिए ब्रैडली कैस्ट्रोविच ने, तो उसने भी लास्ट 3 विकेट्स पे रन बनाए हैं ना, 50 से ऊपर ही रन बनाए। दूसरा बहुत थ्रिलिंग दूसरा आपने जिन टेस्ट मैचेस की एग्जांपल दी वो उन डेकेड्स में उनको बेस्ट टेस्ट मैच कहा गया है। तो ऑल टाइम क्यों कह रहे हो? तो ये अभी भाई ये जब बना रहे हैं तो ये उसका क्यों कहेंगे, ये अपना कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जीते ही ऑस्ट्रेलिया में इनके पास ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट 2 सीरीज जीते हैं अवे, उसके अलावा क्या है इनके पास, मुझे ये बताओ। टेस्ट क्रिकेट में अवे में कुछ है इनके पास दिखाने के लिए? जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ईडन गार्डन में राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने, अरे अवे में कुछ है, कोई और तो उसको तो ग्लोरीफाई करना है ना। वो है परफॉर्मेंस अच्छी, उसको मजीद ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको ऑल टाइम बेस्ट बोल रहे हैं। बेस्ट तो था ना, डेकेड का बेस्ट तो था, मैं भी बोलता हूँ। तो वो ऑल टाइम बेस्ट बोल रहे हैं तो क्या हो गया? डेकेड का बेस्ट आपके लिए बेन स्टोक्स नहीं था, 20 है ना, वो तो 18 था ना। मैं बोल रहा हूँ इस डेकेड, करंट डेकेड का बेस्ट टेस्ट मैच था वो 20-21 है। ये भी इनको ऐसी पट्टी पढ़ा दी है दिखा के। बिल्कुल मैं अगर एक आम आदमी, मैंने आपकी बात सुन के मुझे बात तो सही कर रही है, ये फैक्ट है। और आप 3 विकेट से जीते, वो यहाँ ऐसे टेस्ट मैचेस हुए कि एक मतलब आप वो अंदाजा करो कि 2 रन चाहिए, लास्ट विकेट है, 50 रन की वो 2 बैट्समैन पार्टनरशिप कर चुके हैं। और फ्लिंटफ, वो हार्मिसन आता है, हार्मिसन फ्लिंटफ एशेस वाला टैच जो पीछे कैच लिया जोन्स ने, हार्मिसन था शायद, हार्मिसन, लास्ट विकेट है, 2 रन चाहिए, इससे ज्यादा थ्रिलिंग क्या होगा? 2 रन चाहिए, लास्ट विकेट आपने आउट कर दिया, 2 रन चाहिए, नहीं शायद आपने बना दिया। नहीं शायद फ्लिंटॉफ था, फ्लिंटॉफ नहीं, वो रन बन जाता है, फ्लिंटॉफ बैठा होता है, बैटली उसको जाके उठाता है, कंसोल करता है उसको, शायद फ्लिंटॉफ था वो, फ्लिंटॉफ था, है ना? ओह यस, बड़ा अच्छा उन्होंने इमेज बोल डाली, फ्लिंटॉफ था। तो यार इतने खतरनाक तारीख में टेस्ट मैचेस हुए। पाकिस्तान इंडिया से बड़ा टेस्ट मैच क्या होगा यार? तुम्हें 19 रन चाहिए, सचिन रमेश तेंदुलकर विकेट पे खड़ा हुआ है, मैच तुम्हारा निकाल के ले गए हो तुम, और वहां पे सकलैन आगे सचिन को आउट करते और टक 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 3 खिलाड़ी आउट हो, आप 14 रन से मैच जीत गए। वो है थ्रिलिंग टेस्ट मैच, 1 लाख बंदा बैठा हुआ है और वहां आपने मैच निकाली। यहाँ आप 3 विकेटों से मैच जीते हो, ऋषभ पंत नजर आ रहा है जिस फॉर्म में खेल रहा है, ये मैच आराम से निकाल लेगा। वो 3 रन चाहिए, वो मारता है मिड विकेट के ऊपर, वहां पे चौका हो जाता है, मैच आप जीत गए। अभी पीछे सिराज बैठा है, सुंदर बैठा है, और आप कह रहे हो जी ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। ऑफ ऑल टाइम गलत वर्ड है, ऑफ ऑल टाइम गलत वर्ड है, मैं भी बोल रहा हूँ गलत वर्ड है। लेकिन आप जो स्टोक्स वाली आपने एग्जांपल दी ना, जो स्टोक्स ने लास्ट विकेट पे बनाया था जो एशेज वाला, वो बहुत अच्छा मैच था, जिसमें वो यूं इशारा करता है सारी ऑडियंस। हाँ वो वाला और उस दैट इज 10 साल विदिन 10 इयर्स मैच है वो। नहीं विदिन 10 ईयर्स है, मतलब वो 2018-19 का शायद मैच है। आप कैसे कह सकते हो, डेकेड का भी नहीं है, डेकेड और नहीं, और अगर मैं बहुत फेयर होके बात करूँ ना, इंडिया के अपना जो टेस्ट मैच जो उन्होंने वाकई कोई विक्ट्री हासिल की है, दैट वाज वो फॉलो ऑन वाला मैच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ही मारा, जो कि उस वक्त की वर्ल्ड बेस्ट टीम है, 17 टेस्ट मैचेस जीतती हुई आ रही है, रिकॉर्ड उनका हाई है, वो 7 बलाएं हैं उनके पास, 11 के 11 गैंगस्टर्स उनके पास हैं, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड सब उनसे मार खाए हुए, और इंडिया ने वहां पर आके उनको ब्रेक लगाया, फॉलो ऑन हुआ, वहां द्रविड़ और लक्ष्मण ने पारी खेली, भज्जी ने आकर टर्मिनेटर पर न करा।
दैट वाज अ टेस्ट मैच। आप उसको बोलो आप अच्छे भी लगोगे, हाँ यार वो टेस्ट मैच था। दिस वाज आल्सो वेरी गुड। इनफैक्ट मेरा पॉइंट तुम्हें मालूम है कितना फेवरेट है, मगर ये जो अपनी चीज को छोटी सी नहीं, चलो मगर जो खींचते हैं ना बड़ा, उसको क्यों नहीं कह रहे, उसको क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि वो पुराना हो गया ना, अब इनको उसको लाइवली रखना है, तो अब ये नया निकाल के और अपने जख्म धो रहे हैं ना। जो बेइज्जती हुई है, जो बीजीटी के अंदर बेइज्जती हुई है, उसको जख्म कैसे धोए। हमने पिछली दफा तुम्हें हराया था, यहाँ तुम्हें दिए उन्होंने ना, नॉकआउट पे नॉकआउट पंच दिए, 19 साल के बच्चे ने तुम्हें नॉकआउट पंच दे दिए, वहाँ पे तुम्हें लबुशेन ने तुम्हें बुरा हाल कर दिया, अब उसका कैसे शर्मिंदगी मिटा रहे हैं। हमने तुम्हें याद है कैसा मारा था एक दफा। अबे ये को बात हुई है। पॉइंट ये है कि ये जो बेइज्जती हुई है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं गायब ना कर दें इसको। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, अच्छी बातें करें तो जीते, बिल्कुल जीते, खेलने तो आते, मगर हमें तो ये होगा ना, हमारे घर तो तुम खेलने नहीं आए। विराट कोहली का कैरियर खत्म हो जाएगा, होने वाला है, हो गया समझो, खत्म हो गया, कर क्या रहा है वो, कुछ भी नहीं कर रहा। हंस क्यों रहे हो तुम ऐसे हंसते हो जैसे मैंने कोई गलत या पता नहीं को क्या अजीब सी बात कर दी। विराट कोहली का कैरियर खत्म हो जाएगा, फिर क्या आगे क्या बात कर रहे थे आप? विराट कोहली का कैरियर खत्म हो जाएगा और उसका एक भी रन पाकिस्तान में नहीं होगा। और रोहित शर्मा का? रोहित शर्मा तो बनाए ना, जब वो 2007 में आया था तो कुछ थोड़े बहुत रन बनाए थे ना, 8 मैच 2008 में पाकिस्तान में एक भी रन नहीं है। वह खेलने आएगा तो होगा ना, अंडर 19 में आया था, लाहौर की गलियों में घूम रहा है उस वक्त। अरे इधर कराची में भी आया था पाकिस्तान खेलने के लिए, क्यों नहीं करते ट्वीट? हाँ, जबकि बहुत पावरफुल ट्वीट होगी वो। माज भाई आपकी जो शॉप है ना सदर में, जब विराट कोहली अंडर 19 में आया था ना, उससे टचिंग डिस्टेंस पे था वो जैनब मार्केट पे। सही, आप पता होता मैं बुला के चाय पिलाता उसे। आप थे नहीं उस वक्त वहाँ पे, मैं वहाँ था नहीं, ये बात थी। सही, तो वो आ चुके हैं कराची, खेले नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, अंडर 19 में आ चुका है। जब विराट कोहली था, पुजारा, ईशांत शर्मा, ये लोग आ चुके हैं। रिकॉर्ड भी नहीं है। वो कह रहा है कि आप रेनोवेशन पे बात कर लो, स्टेडियम की क्या रेनोवेशन की हालत है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, उसमें क्या जवाब है? भाई रेनोवेशन की बात तो ये है मेरे दोस्त, जो भी ये बात कर रहे हैं चाहे फजूल अहमकाना बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको अहमकाना ही जवाब दूंगा। सही हुनैन से तुम ले लेना जवाब। ये जो रोना पीटना कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार नहीं है, नहीं है, तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है, तुम्हें वहाँ पर आके ग्राउंड के अंदर खेती बाड़ी करनी है, कीले खोदनी है, या तुम्हें वहाँ पे घर बनाना है। अबे तुम्हें ग्राउंड के अंदर मैच खेलना है, वहाँ पे इंसान के बच्चे बन के मैच खेलो। ग्राउंड अगर स्टेडियम नहीं भी तैयार हुआ, वो लोगों को बैठने की प्रॉब्लम है ना, जहाँ 70,000 लोग आने वहाँ 40,000 लोग बैठ जाएंगे। मैच तो तब भी होगा, ग्राउंड तो पूरा, ग्राउंड के अंदर क्या मतलब, विकेट पिच तैयार नहीं है, या पिच के ऊपर उन्होंने कोई दाने डाले जो हाथ से वो उगेगी, पिच नहीं पिच उगेगी। पिच इज रेडी, ग्राउंड इज रेडी, आउटफील्ड इज रेडी। जो काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है दैट इज इन दी स्टैंड्स, वो नहीं भी कंप्लीट, पहली बात तो ये वो कंप्लीट हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है, अगले 10-15 दिन के अंदर आप देख लेंगे फाइनल हो जाएगा। और अगर बाई चांस वो नहीं हुआ, कोई आ गई मुसीबत, तो भाई मैच तो होगा ना। आपको मैच खेलने से मतलब होना चाहिए ना, 70,000 की जगह 40,000 लोग बैठ के मैच देख लेंगे। मगर खेलने यहाँ पे आ नहीं रहे, खेलने नहीं है आते, साले डर के भाग जाते। मैंने वो लाइन लिखी थी, बिल्कुल सही लिखी थी, तुम खेलने आ नहीं रहे, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें जो ना है, ये बात है कि तुम खेलने आ नहीं रहे और तकलीफ तुम्हें। ये बिल्कुल वही मिसाल है, वो जो एक गधे के ऊपर सामान लाद के जो ना 2 बंदे जा रहे थे, तो लोगों ने देखा, कह रहा है कैसे बेवकूफ़ है, गधे पे सारा सामान लादा हुआ, दोनों पैदल चल रहे हैं। वो उसने एक बैठ गया और एक नीचे उतर गया, कह रहे हैं कैसे पागल है ना, एक पैदल चल रहा है और एक गधे पे बैठा, दोनों गधे पे बैठ जाते। वो जब दोनों गधे पे बैठे तो कह रहे हैं कैसे जालिम है, दोनों लोग साले गधे पे बैठे। तो ये वो गधे भाई, स्टेडियम लेट, किसी भी तरह चैन नहीं, स्टेडियम में काम हो रहा है, कर लो आप, कीड़ा निकालेंगे। नहीं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। माज भाई देखो ग्राउंड, माज भाई आपकी बात सही है, देखो ग्राउंड में मैच होना है, लेकिन स्टैंड में पब्लिक ने बैठना है ना, स्टैंड में पब्लिक ने बैठना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सही है, पब्लिक के लिए दूसरी फैसिलिटी तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर, ये भी बन रहे हैं अभी, ठीक है, इनका काम भी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ मैच नहीं होता, मैच जो ब्रॉडकास्ट होना होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है ना, ये सब बन रहा है। अब लेकिन जो काम पे जो इतनी बात हो रही है ना, वो मसला ये हो रहा है कि 250 मजदूर काम कर रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम में और 500 यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं। तो इस वजह से भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि हर 4 घंटे बाद एक वीडियो आ रही है किसी न किसी यूट्यूबर की, कि देखें ये काम हो गया। आप पिछली वीडियो में देखो, दूसरी वीडियो में देखो, एक ही चीज़ है। बाबा हम वीडियो पीसीबी ने अलाउ किया हुआ है और लोग जाके वीडियो बनाए जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। और उनको अगर काम तेज़ करना है ना, तो उनको चाहिए कि जो मज़दूर हैं उनके लिए खाना लेके जाएं, ताकि मज़दूर जो बाहर निकल के खाना खाने जाते हैं वो टाइम भी बच जाए, वो वहाँ पे उनके लिए खाना ले जाएं। जो यूट्यूबर जा रहे हैं कम से कम इतना काम ही कर लें। जाना पड़ेगा, हमें लगता है। एक्चुअल रिपोर्ट लोग दे नहीं रहे यार। कराची में इतना मसला नहीं है, कराची में पूरा वो एक सामने की बिल्डिंग पवेलियन वाली और उसके सामने वाली बिल्डिंग जो स्कोर बोर्ड था ना, अच्छा जो ट्रेंच वाला था ना, वो सीन, मतलब कराची में भी जंगला हट के वो ग्रिल लग रही है, लेकिन वो ट्रेंच यहाँ पे नहीं बन रहा, वो गद्दाफी में बन रहा है। अच्छा,
यहाँ सही, यहाँ पे ग्रिल होगी सामने, लेकिन जंगला हट जाएगा। जो जालियाँ नहीं होती थी जो वो घरों में भी लगी होती हैं जालियाँ नेट वाली, वो वैसे लगी होती हैं जहाँ पे क्लियर विजन नहीं होता, वो हट गया है कराची में। और सामने जो स्कोर बोर्ड था पुराना वाला, जो मैनुअल स्कोर बोर्ड होता है, वो गिरा दिया इन्होंने, वो वाली पूरी बिल्डिंग। हमारी जब जालियाँ हटा देंगे तो लगा क्या रहे हैं? वो थोड़ी समझो वो 6 इंचेस के स्पेस से ग्रिल नहीं होती वो, हाँ नजर आएगा। पर्दा लगा देते, अगर पाकिस्तान हार रहा होता आपने पर्दा डाल दिया, आप बैठ गए। और अगर जीत रहे तो पर्दा हटाया, यहाँ पे चल रहा पर्दा आउट हुआ पर्दा हटाया, पर्दा हटाया जगह यहाँ पे चल रहा है, फिर आप बैठ गए आराम भाई से। मुस्तफा मेमन कह रहे हैं कि खुशदिल शाह की इंक्लूजन हो रही है पाकिस्तान स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी में, ये क्या रिजवान बेवकूफी ओ यार बस कर मुस्तफा यार, ये T20 ने हमें बर्बाद करा है भाई। ये BPL के अंदर जाके परफॉर्म कर रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर छक्के मार रहा है, और यहाँ पर आगे पाकिस्तान टीम के अंदर खेलने का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस T20 क्रिकेट ने बर्बाद किया अल्लाह के वास्ते। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये हुए चाचा इफ्तिखार हुए, और मोहम्मद नवाज हुआ, और कौन आया था बीच में इन नंबरों पे खेलने के लिए, ये सारे जितने भी आए थे ना भाई, इनसे बख्श दो। हैदर अली मुस्तफ़ा पहले आप ये देखो कि जितनी बायलैटरल्स में खुशदिल शाह को चांस दिया गया है T20 और ODI, उसमें उसने क्या किया है? मतलब सिर्फ BPL की परफॉर्मेंस पे लेके क्या करोगे आप? BPL पे जो फॉर्म है वो तो 20 ओवर क्रिकेट है, मार धाड़ है। 50 ओवर में आपको कभी टेस्ट मैच भी खेलना पड़ जाता है, कभी वनडे भी खेलना पड़ जाता है, कभी T20 भी। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो उसने कभी परफॉर्म नहीं किया, और उसको लेना बहुत बड़ी गलती होगी। भाई डॉक्टर सिकंदर हंस आए। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? आप किस चीज के डॉक्टर हैं जरूर बताइए। डॉक्टर साहब नज़ला बहुत हो रहा है यार, कोई डॉक्टर साहब पहले बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं। उनका मैसेज है मास भाई के लिए, कहते हैं भाई मैंने आपका शो देखा, बट ये सेंटर वाले को इतना कोहली के इतना हेट क्यों है? इतने बड़े प्लेयर के लिए कितना गलत बोलता है, पाकिस्तान का लेजेंड की तारीफ करता है, और फिर बोलता है कि ये PhD इन इंजीनियरिंग डॉक्टर सिकंदर हंस। अबे भाई मैं तो आपको नजले के लिए बोल रहा था, आपको नाम मतलब को तार वार डाल देंगे बिला वजह, ऐसा रहने दे आप, हम कर लेंगे वो होम्योपैथिक का जो करना है ना इलाज, वो चलता रहेगा। तो सिकंदर भाई मैंने कब नफरत का इजहार किया? डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मैंने कब ये मेरा तो देखें डॉक्टर साहब, मेरा कहना ये है कि बाद में जैसे डॉक्टर कमाई करने के लिए छोटी सी बीमारी को बड़ा बता देते ना, तो वो बंदा मरने वाला है। अभी करना है आपने ऑपरेशन, जो भी करना है अभी करना है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसी तरह ये मसला है इंडिया के साथ ना, कि ये अपनी किसी छोटी सी भी कारकर्दगी को जो है ना ये बड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। काम कारनामा इतना सा होता है, दिखाते इतना बड़ा है, इतना सा कहेंगे इतना बड़ा। तो ये मेरा इख्तिलाफ है, बाकी हेट्रेड मेरा कोई नहीं। कोहली इज ए ग्रेट बैट्समैन, कोई भी कारनामा जो करते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा कहना बेसिकली ये है कि विराट कोहली इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, बट एक स्टेज आती है, ये इंडियन के साथ मसला है। आप आई डोंट नो, आप इंडियन है पाकिस्तानी, आप विराट कोहली के फैन नहीं हो सकते, विराट कोहली के फैन है। हाँ, तो अगर आप लिखने का स्टाइल होता है। हाँ, तो बेसिकली होता है कि आप जैसे आपने परफॉर्मेंस देखी विराट कोहली की BGT के अंदर क्या थी, किस तरह से वो मतलब आपको तारीख में नहीं मिलेगा कोई बैट्समैन ऐसा इतना बड़ा कि जो एक ही तरीके से इस तरह स्लिप में की जगह पे आउट हो जा रहा हो, मगर उसको वो जगमगा उसी तरह रहा है, उसको बनाया वो उतना ही बड़ा है। वो कहेंगे जी पास में उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं, पास में उसकी परफॉर्मेंसेज मुझे जो आप यकीन करें, जो मुझे पर्सनली लगती है ना कि उसकी वन ऑफ द ग्रेट इनिंग है, दैट इज़ इन 2012 जब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्राई सीरीज़ खेला, तो श्रीलंका जो है ना वहाँ पे जहाँ पे इसने मलिंगा को और सबको मारा था, इंडिया को 40 ओवर में चेस करना था, कोई 340 वाले रन, वहाँ जो इनिंग खेली थी जहाँ से बेसिकली इनका नाम पड़ा था कि इज द चेज मास्टर ऑफ लाना। वो मत बोलो ना, आप जो बोलते हो कि इंडिया के बाद टैलेंट इतना है, उसके बावजूद वो तो पहली थी माज भाई, वो तो पहली थी, मगर उसके जो मलिंगा को उसने जो 80 बॉलों पे 130 कुछ किए थे ना, हाँ सही है, 35 ओवर में जो चेस किया था, उसके बाद उसने वैसी इनिंग कभी नहीं खेली। क्यों? हमारे अगेंस्ट तो खेली है 183 रन की, उसके 2 साल बाद ही खेली है यार। जो हमारे खिलाफ उसने 183 रन की इनिंग खेली, हाँ। उसमें आपके बॉलर्स भी देखे जाएंगे कैसे थे भाई। आप क्या गली से लेके गए थे? भूपी के लड़के भेजे थे आपने, इंटरनेशनल क्रिकेटर ही गए थे ना यार। वाह यार वाह। यहाँ डिफरेंस है, जहाँ आपने जुनैद खान, मोहम्मद आमिर ये उतारे हैं, तो उसमें आपकी कोहली की परफॉर्मेंस आपके सामने। वहाँ मैं नाम ले रहा हूँ मलिंगा का, वहाँ मैं नाम ले रहा हूँ मुरलीधरन का, वहाँ मैं नाम ले रहा हूँ कुलशेखरा का, इनको सब मालूम है। नहीं, फिर ये बिला वजह का इन्होंने कीड़ा निकाला। नहीं, कीड़ा नहीं निकाला, बहुत बड़ा बॉलर था। आप कहते थे बहुत बड़ा बॉलर था, अब आप मुकर गए। अच्छा सईद अजमल था उस मैच में, अकेला सईद अजमल था ना। मैं आपने बॉलर की बात की ना, आपने बॉलर की बात की, आप और भी बॉलर्स देख लो, उसमें थे भाई। मगर सईद अजमल के आते आते जो वाब रहते पूरा उसको सेट कर दिया ना यार।
अब तो उसकी आई सेट हो चुकी नहीं है। बात ये नहीं है, उसने बिल्कुल वो इनिंग भी बहुत अच्छी खेली उसने डॉक्टर साहब, उसमें हम कोई दोहराई नहीं कर रहे, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा है, मगर बात ये है कि इंडिया के पास इतना बड़ा जो है ना एक टैलेंट पूल है एक प्लेयर्स का जिनको नज़रअंदाज कर दिया था। मैं आपको एक अभी जिंदा मिसाल दूं मैं आपको, करुण नायर जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, डोमेस्टिक के अंदर 7 सेंचुरीज मार दी। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने उसके लिए ट्वीट कर दिया कि यार ये ऐसा परफॉर्म करना इट इज़ यू नो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा बैट्समैन जब फॉर्म में हो मतलब दिस इज हिज प्राइम फॉर्म, मगर आप क्या कर रहे हो, आपने उसका चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी नाम नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि वहाँ पे आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही खिलाना है। T20 का वर्ल्ड कप भी आपने ज़बरदस्ती उन्हें रगड़ के खिलाया। आप इस बात को मानो या ना मानो, विराट कोहली को क्रेडिट नहीं जाता वर्ल्ड कप जिताने का, वो क्रेडिट सारा का सारा जाता है बुमराह का। मगर वो जो स्टारडम एक बना देते हैं ना, जो प्लेयर को इतना बड़ा कर देते हैं, वो उसको गिरने नहीं देते, टैक्टिक्स आते हैं। जैसे अभी जो पर्दाफाश हो गया PR टीम्स का, जो रोहित शर्मा की PR टीम काम कर रही है, जो विराट कोहली की PR टीम काम कर रही है, तो ये एक पूरा जो है ना ये बबल के अंदर इन्होंने अपनी एक सेटिंग बनाई हुई है, ये उसके ऊपर चलते हैं। तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ तो वो कुछ लोगों को नागवार गुजरती यार। तो उनकी माज भाई कोई खाली कोई खोखली चीज़ का बबल तो नहीं बनाया हुआ ना, एक बंदे का इतना बॉडी ऑफ परफॉर्मेंसेज है। 2010 का आपने बात की, 2012 का एशिया कप है, फिर 2012 का T20 वर्ल्ड कप है, उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट रन किए। 2014 का वर्ल्ड कप है, उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट रन किए। 2016 का वर्ल्ड कप है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में एग्जैक्टली वही इनिंग खेली जो उसने 6 साल बाद MCG में आपके खिलाफ खेली। दोनों मैच उसने अकेले जीता है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ भी। 80 में से उसकी 81 सेंचुरीज में से उसकी मोर देन 50 सेंचुरीज विनिंग है, मोर देन 50 सेंचुरीज विनिंग है। किस तरह से? क्योंकि वो चेज मास्टर आपने खुद बोल दिया मशहूर है। तो जो आदमी मैच जिताएगा वही तो फेमस होगा, वही तो लोगों की आंखों का तारा बनेगा, और पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच में परफॉर्म करता है। इस वजह से मैं तो ऐसी जसारत कर ही नहीं सकता जिस तरह के आप उसके खिलाफ इतना बोलते हैं, जहर निकालते हैं। जहर वहर तो मैं कोई नहीं निकालता, अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है हुनैन भाई चूस लो जहर था ना। अच्छा उन्होंने डिसाइड किया जजमेंट, जी जहर ही निकाल दें आप। भाई मैं आप सबसे गुजारिश ही करूंगा कि आप सब बैठे हैं, मुझे एक बात ये बताएं कि हमने कल प्रोग्राम देखा है पठान लोग, तो आप लोग चाहते हैं कि हम उसका रिव्यू करें या चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड बनाए हम प्रेडिक्शन? वही तो बनाएंगे, ये तो बनाएंगे हम। आप लोग चाह रहे हैं कि हम उसका रिव्यू करें क्योंकि हमने प्रोग्राम हमें अच्छा लगा है और हम चाह रहे हैं उस पर बात करें। तो आप लोग का क्या कहना है कि नहीं यार बकवास नहीं करो और सिर्फ जो आता है वो करो, नहीं सिर्फ क्रिकेट पे बात करो? तो हम आपके उससे सुनना चाहेंगे कि आप सब लिखें कि नहीं यार, कमेंट में लिखें कि नहीं यार बकवास नहीं करो और सिर्फ क्रिकेट पे बात करो। शहरी भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? तो हुनैन भाई ने इसी बात को ज़रा सा और लंबा कर दूं मैं? नहीं लंबा नहीं करो, मैं इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बस मगर एक जवाब देने देना मुझे छोटा सा। अभी हुनैन भाई नहीं छोटी बात को बहुत बड़ा करते हैं। हुनैन ने अभी कहा कि वो भाई वो करता है, वो खोखला बबल तो नहीं है, ये नहीं है। हुनैन भाई जितना आपको दिखाया जाएगा ना, आपकी साइट उतनी हो जाएगी। जो आपको दिखाया जाएगा, जो आपको नहीं दिखाया जाएगा वो आपको नजर ही नहीं आ रहा। इंडिया ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के निकलने के बाद कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है यार ये। जो आपको दिखाया जाएगा वो आपको नजर नहीं आ रहा, जो मैं देख रहा हूँ वो आपको नहीं दिख रहा। क्या विराट भाई, मैं सिर्फ मैच देखता हूँ यार। फैसल, विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से जब निकाला गया, उन्होंने रिटायरमेंट ली, जब उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा, वर्ल्ड कप जिताया और अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उनके रिटायर होने के बाद ही इंडिया ने T20 के अंदर झंडे गाड़ दिए। इंडिया के अंदर ही नहीं, और साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी इंडिया की टीम के हाईएस्ट स्कोर उन्होंने वहाँ बना दिए। उन्होंने वो कारनामे अंजाम दे दिए जो कि इससे पहले 15 साल में विराट कोहली, रोहित शर्मा, फलाना ढिमकाना कोई नहीं दे सका। वर्ल्ड कप बताओ ना, ये होती है साइड से देखेंगे ना T20 वर्ल्ड कप। अबे उसने भाई अब फिर तो मैं सच बताना शुरू करूंगा, कहेंगे जहर किसने परफॉर्मेंस दी है? 2008 क्या बोला? 2024 तक IPL के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉटी की। यार किसने परफॉर्मेंस दी है इसकी? उससे ज़्यादा विराट कोहली ज़्यादा कुछ कह रहे थे आप, तो आप बीच में बेकार। यार तुम क्या पागल आदमी हो कि कोई आ रही हो सेंसेस कि क्या बात हो रही होती है, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके जाते हो। विराट कोहली को बस नीचे दिखाने के लिए तुम पता नहीं क्या बातें करना शुरू हो जाते हो, कोई सेंस। अब तुम IPL पे आ गए, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो, टूर्नामेंट्स की बात करो, ICC टूर्नामेंट्स की बात करो, वहाँ पे देखो उसकी परफॉर्मेंस यार। तो उन दोनों ने खेलने ही नहीं दिया ना, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर हुए। इनसे सवाल करो ये संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा किधर थे जिन्होंने अभी झंडे गाड़े? कोई नाम ले रहा है उनका नाम? क्योंकि उनकी जगह खाए हुए थे ये लोग, यही बैठे हुए थे, इनको दिखाया ही इतना जा रहा था, इनको पता ही नहीं था इससे आगे क्या हो सकता है।
जब वो निकले उन्होंने आगे करके दिखाया, मगर नाम वही है उन्हीं का चल रहा आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये साइड T20 वर्ल्ड कप खेला है स्काई कौन सा प्लेयर आ गया? T20 स्पेशलिस्ट है उनका यार वो। अबे वो कैप्टन है भाई, T20 का कैप्टन है उनका। अबे भाई T20 का कैप्टन तो सलमान अली आगा भी है। वो तो अभी बना है, वो तो कंसिस्टेंट है यार। आप मुझे ये टूर्नामेंट में स्काई की कोई हमारे नहीं है ना, उसको जितनी हाइप दे रहे थे 360 ये वो फिलाना ढिमकाना, अपनी वही माठा विकेट्स के ऊपर आके वो रन कर रहा था। वो 360 जो गधे बने के वो आड़े टेढ़े शॉट खेल रहा था। इनको जब ये रियलिटी चेक मिला ना बेइज्जती के अंदर, उसका रिजल्ट आपके सामने है। ही इज नो मोर इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, हिज नेम इज नॉट देयर। ओडीआई है ना वो, तो वो ओडीआई यार गलत बात। 2022 का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचा है वो स्काई की वजह से तो पहुंचा है। T20 में उसकी एवरेज यार मतलब ऐसी है जो बड़े बड़े बैट्समैनों की नहीं है। स्काई प्रूवन परफॉर्मर है T20 का, ODI में नहीं परफॉर्म करता, वो उनको समझ नहीं आती कि ODI में क्यों नहीं कर रहा, लेकिन T20 का तो वो प्रूवन परफॉर्मर है। संजू सैमसन ने अभी सेंचुरीज की कहाँ की हैं? T20s में की हैं। ODI में जितने चांसेस मिले वो खुद कहता है मैं वो उस तरह से ग्रैब नहीं कर सका। उसके बाद चांस आपको दूसरों की जगह मिलेगा, विराट कोहली की जगह थोड़ी चांस मिलेगा। अब जो बात है ना, अब विराट कोहली जब हटेगा फिर आके देख लेंगे ये क्या करते हैं। विराट कोहली की इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं यार, सेंचुरीज तो करवा देंगे उसकी 100 सेंचुरीज तो माज अब हर पोल डाला था। हाँ कि यार कौन प्लेयर शुड हैव बीन पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, ये देखो इंडिया के स्क्वाड में से ना ये पोस्ट लगाया है ESPN क्रिकेट शो ने। हाँ, अनफॉर्चुनेट सिराज ODI बॉलिंग स्टैट्स फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। 27 इनिंग में 47 विकेट्स, 22.70 की एवरेज है, 5.41 इकोनॉमी रेट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा 2022 से सबसे ज़्यादा बॉलिंग भी इसी ने कराई है इंडिया के लिए, सबसे ज़्यादा विकेट्स भी ODI में इसी ने लिए हैं, और इकोनॉमी रेट इसका सेकंड बेस्ट है बुमराह के बाद। तो वही इसका ड्रॉप होना मुझे तो नहीं समझ आती है। एटलीस्ट अनफॉर्चुनेट सिराज नहीं, वो इंडिया का जो अनाउंसमेंट डिले हुआ है 1.5 घंटे तक, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो डिले हुई है, वो इसी टॉपिक की वजह से हुई है कि सिराज वही डिबेट चल रहा था। शेरी भाई कह रहे हैं यार मास बायलैटरल और लीग T20 आई वॉश होती है। T20 वर्ल्ड कप में इनकी आई वॉशेज ऐसे ही होती हैं, सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिखा के वो होती है। वर्ल्ड कप में मुश्किल कंडीशंस होती हैं, बैटिंग एवरेज लो है वर्ल्ड कप में। अभी किसकी बात कर रहे हो शेरी भाई? हमारी जनरेशन T20 में ही सब समझते हैं। यहाँ ये तो बड़ा मसला है ना। अभी देखो ना, एक आया था हमारा मुस्तफा मेमन, हमारा अच्छा है, बड़ी अच्छी बातें भी करता है। अभी वो यही कह रहा था कि खुशदिल शाह जो ना वो झंडे गाड़ रहा है बड़ा BPL के अंदर। ये आप समझो। हाँ, जरा सवाल फेंक दो कि मैं एंड कर रहा हूँ। हाँ। ये जो मैंने पूछा लोगों को, ताकि हम इंस्टा पे लगा दें कि हम कमेंट ले ना ले लोगों से। हाँ, वो सवाल ये है कि इंडिया, आप खुद करें ना वो सवाल। नहीं आप करें, मैं अपनी बात नहीं डालूंगा, आपकी बात चलती है ना। अच्छा, क्या बात क्या थी? इनको पता नहीं क्या पूछा था कि इंडिया ने जो अभी टीम सिलेक्ट की है, स्क्वाड अनाउंस किया है चैंपियंस ट्रॉफी का, इसके अंदर सिराज। क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो? सिराज की बात कर रहे हैं। बात करो क्रिकेट से हटके कोई बात करें ना करें हम। अच्छा, वो वाली बात। अच्छा जी, बात ये है कि ये बताएं कि हम सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही जो है ना भाषण फैलते रहे, या हमें जो है वो किसी सीरीज को भी डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि अभी हमने सीरीज देखी है पाताल लोक, और हमें बड़ी अच्छी लगी, और इससे पहले हमने एक मूवी का रिव्यू करा था जिसका नाम था एनिमल। तो अब ये बताओ कि हम पाताल लोक पे भी अपना बयान दें, या हम सिर्फ क्रिकेट को ही लाइन बना के और इसी पे चलते रहें? नहीं, ये पता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल कर रहा है। तुम्हें पूछो कि हम पाताल लोक पे आप लोग रिव्यू सुनना चाहेंगे हमारा? आप ये बताइए कि आप लोग पाताल लोक पे हमारा रिव्यू सुनना चाहेंगे? माज होशियार, उनैन होशियार, फैसल होशियार का, 4 होशियार की तरफ से, चौथे होशियार आप खुद हो गए। हम चारों मिलके क्या ये रिव्यू करें पाताल लोक का या नहीं? नहीं, जैसे आपने धाड़ पे भी किया, आपने एनिमल पे किया, आपने डंकी पे किया, आपने एक पे थोड़ी किया है। हमने धाड़ पे किया, आपने डंकी पे किया, हमने एनिमल पे किया, लोगों ने पसंद किया। तो पाताल लोक पे भी करो ना, फिर पूछ क्यों रहे हो? तो करेंगे, कर दो। हम तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाहे लोगों को, क्योंकि तुमसे होता नहीं है ना जब हम करते हैं। अच्छा जी, आप सबसे गुजारिश है, कुछ कहना चाह रहे हैं? यार मैं बता रहा हूँ, ऐसी प्रेडिक्शन तो कर दो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड की। ये करेंगे भाई, अनाउंस हो जाएगा। नहीं होगा यार, इतनी अब पाकिस्तान नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। निकल गई क्या निकल गई टीम, तो 11 बना लेंगे। 11 बना लेंगे। चलो ठीक है, चलो सही है। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। T20 2024 वर्ल्ड कप बॉलिंग टूर्नामेंट था। हाँ शेरी, वो तो बॉलिंग टूर्नामेंट ही था। हाँ बिल्कुल था। और ये एथलेटिक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हाँ करो वो रिव्यू, जो आपने सवाल पूछा है ना उसका।